नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार राज्य में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं खेल जगत को लेकर के। बिहार राज्य हमेशा से, अगर आप इसके इतिहास देखें तो विजडम हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, इसके बीज कहीं ना कहीं बिहार राज्य से ही पड़ते हैं। और आगे चलकर इस फूल की सुगंध, जो ज्ञान का प्रकाश है, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म का प्रकाश है, पूरे देश में फैल जाता है। अब राजगीर में एक हॉकी स्टेडियम में अभी जो 11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो उसमें भी मुझे लगता है कि जो स्पोर्टिंग कल्चर है बिहार की वो निखर के सामने आ रही है। और इसमें एशिया के जो प्रमुख 5 से 6 देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विमेन टीम्स हैं वो खेल रही हैं और इससे क्या होगा कि बिहार की जो स्पोर्टिंग कल्चर है वो डेवलप होगी। और न केवल ज्ञान के क्षेत्र में बल्कि इस लीगेसी को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम आगे लेकर के आ सकते हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी एथलीट्स की कोई कमी नहीं है। अब बिहार में हम देखते हैं कि क्या सुविधाएं हैं और इस पे कैसे क्या रोड मैप तैयार किया जा सकता है। तो इसको लेकर के बिहार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस कार्य के लिए नहीं ही अथॉरिटी प्राप्त है कि वो प्रॉपर टैलेंट्स की पहचान करे और उस टैलेंट को नर्चर करे। तो टैलेंट को नर्चर करने के लिए बहुत ही साइंटिफिक तरीका अपनाया गया है। डेटा बैंक जितने भी एथलीट्स हैं उनकी मेंटेन की जा रही है। और ये डेटा बैंक में होता क्या है, तो सभी एथलीट्स की एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा, यानी उनकी क्या हाइट है, क्या उनके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वगैरह, तो ये सभी चीज़ों का एक संकलन तैयार किया जाता है और यह तय किया जाता है कि कौन से एथलीट में कितनी सुधार की आवश्यकता है, उन्हें क्या कोचिंग दी जा सकती है, कस्टमाइज्ड कोचिंग देने की व्यवस्था की जा रही है। और ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि दुनिया के 300 बेस्ट कोचेस को भी हमारी सरकार रिक्रूट करे और स्पोर्टिंग की जो हम लेगेसी है उसे आगे बढ़ाएं, एक एग्जाम्पल सेट करें। और सरकार के द्वारा आने वाले समय में बहुत कुछ नए कार्य भी किए जाने की संभावना है। अभी क्या हो रहा है कि एक नई स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उन्होंने लाया था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो ये स्कीम भी काफ़ी चर्चा में रही और इससे क्या है कि खिलाड़ियों को एक मनोबल मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि देश के लिए मेडल तो जीतेंगे ही, साथ में उनकी भविष्य सुरक्षित करने हेतु कुछ स्कॉलरशिप राशि की व्यवस्था की गई है, जो कि उनका मनोबल बढ़ाएगा। और इसी प्रकार से नकद राशि भी दी जाती है। अब बात करें इसकी ऑफिशियल मैस्कॉट की, जो विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है, तो इसकी मैस्कॉट जो है बनाया गया है गुड़िया को। अब गुड़िया क्या है, एक गौरैया है, जो कि इसकी कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है बिहार राज्य में। हम जब बचपन से बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं घर घर में गौरैया खेलती है। और ये गौरैया असल में बिहार राज्य में होने वाले जो हॉकी चैंपियनशिप में हमारे जो विमेन एथलीट्स भाग ले रही है उनका ही सूचक है। किस प्रकार गौरैया हमेशा अपने दो पैरों पर तैयार रहती है, अलर्ट रहती है। तो ये हर एथलीट, किसी भी खेल जगत में एथलीट के दो गुण जरूरी होते हैं। पहला अलर्टनेस, रेजिलियंस। तो अलर्टनेस और रेजिलियंस हो गया या स्ट्रेंथ या रेडीनेस हो गया, इन्हीं चीज़ों का सूचक है हमारी ये गौरैया, जो अपने हाथ में हॉकी स्टिक लेकर के खड़ी है। और हमारे विमेन एथलीट्स बिल्कुल इसी गौरैया की तरह स्फूर्त दिखती हैं मैदान पर और गोल पर गोल दागते हुए आपको 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में दिख जाएंगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2028 में ओलंपिक्स की शुरुआत होने वाली है और ओलंपिक्स खेलों का महाकुंभ है। कहीं ना कहीं ये विमेंस हॉकी चैंपियनशिप इस महाकुंभ को लेकर के ट्रेलर आप कह लीजिए। 5 से 6 देश, जिसमें इंडिया, चाइना, मलेशिया प्रमुख देश जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो एक अच्छा कंपटीशन हमारे भारतीय खिलाड़ी फेस करेंगे और भविष्य के लिए अपनी तैयारी को दुरुस्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी कंपटीशन जो भी चल रही है, उसकी लोगो क्या है। तो इस लोगो में आप देखेंगे एक बोधि वृक्ष है और एक हॉकी के स्टिक आपको देखने को मिलेगा।
तो बोधि का वृक्ष इसी बात का सूचक है। बिहार राज्य में इसकी कोई परिचय की आवश्यकता नहीं, सभी लोग ये जनमानस में ये बात सबको पता है कि गौतम बुद्ध को बिहार की पावन धरती पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट मिला था। और बिहार की कल्चरल हेरिटेज जो है, संस्कृति है, और पूरे विश्व में जो सॉफ्ट पावर बिहार का है, कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से काफ़ी प्रेरित है, क्योंकि बिहार राज्य से ही बुद्धिज़्म फैल करके आज पूरे विश्व में हमारी पहचान का कारण बनी है। और हॉकी कह लीजिए, स्पोर्ट्स में हम बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज के तर्ज पर ही आगे बढ़ेंगे, एक लेगेसी सेट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार राज्य फिर से पूरे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर अपना परचम लहराएगा। धन्यवाद।